नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी हनुमानगढ़ से आ रही है। हनुमानगढ़ के नौहर में सरकारी अध्यापिका सलमा के घर हुई करीब 35 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थानाधिकारी जगदीश पांडे ने बताया कि 25 जुलाई को हुई चोरी के मामले में पीड़िता की सगी भाभी समीम उर्फ सुमन और उसके दूर के रिश्तेदार खुदाबख्श को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर 22 तोला सोना और 2 किलो 170 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी किए थे। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा मामला फिलहाल बरामद कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। किस तरह से खुलासा हुआ और कौन कौन अरेस्ट हुआ, क्या बरामदगी हुई? दिनांक 25/7/2026 को परिवादिया सलमा जो सरकारी अध्यापिका है और कस्बा नौर में रहती है, वो स्कूल गई हुई थी परिवादिया, और पीछे से जो है वो अज्ञात व्यक्ति आके और उसके घर से उसके स्वयं के और उसकी बेटी के सोने और चांदी के काफ़ी मात्रा में आभूषण जो है वो चोरी कर ले गए थे, जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध कर श्री मोहर सिंह जी ASI साहब है, इनको अनुसंधान दिया था। और उसके बाद में काफ़ी बड़ी चोरी होने के कारण श्रीमान SP साहब हनुमानगढ़, श्रीमान एडिशनल SP साहब सेक्टर नौहर, CO साहब नौहर, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें पुलिस थाना नौहर की टीम, इसके साथ ही DST की टीम, इन विशेष टीमों का गठन करके और सक्रियता से लगातार सैकड़ों CCTV फुटेज चेक करते हुए मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे इस चोरी का जो है वो खुलासा कर लिया गया है। सर, कितनी बरामदगी हुई और कितनी बड़ी चोरी थी? लगभग 22 तोला सोने के आभूषण है और 2 किलो 170 ग्राम जो है वो चांदी के आभूषण है। अनुमानित राशि कितनी होगी लगभग? अनुमानित राशि लगभग 35 लाख रुपए का सोना और चांदी जो है वो। कैसे खुलासा हुआ सर, कौन पकड़ा गया इसमें? चोर जो है वो परिवादिया की एक तो सगी भाभी है समीम, और एक उसी का जानकार है, दूर का रिश्तेदार भी है खुदाबख्श, जो राजिया थाने का रहने वाला है, चक 4 KSL का रहने वाला है और जिला गंगानगर का। सर, किस तरह से खुलासा हो पाया और क्या पहले भी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? आरोपी जो आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, लेकिन ये जो समीम है परिवादी की जो भाभी है, किस तरह से खुलासा हुआ और कौन कौन अरेस्ट हुआ, क्या बरामदगी हुई? दिनांक 25/7/2026 को परिवादिया सलमा बूंदी जिले के केशवराय पाटन के भिया गांव में निर्माणाधीन विद्युत ग्रिड पर बिजली के तार की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और ग्रामीणों का धरना प्रशासन से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम और पूर्व सरपंच भैरूलाल मीणा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी। इसमें 2 लाख रुपए ठेकेदार द्वारा तत्काल और 5 लाख रुपए विद्युत विभाग की ओर से 10 दिनों में खाते में जमा कराने का आश्वासन दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। क्या समझौता, क्या निर्णय निकला आप विभाग की तरफ से? अभी इंस्टेंट ये है कि इनको मुआवजे के तौर पे ठेकेदार की तरफ से 2 लाख की राशि दिलवाई गई है। अच्छा। और जो निगम नियमानुसार जो मुआवजा मिलता है उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, जो इनको कार्रवाई पूरी होने पे वो दे दी जाएगी। तो राशि कितने, मतलब कोई बताइए आपकी तरफ से? नहीं, इनकी तरफ से ठेकेदार जी की तरफ से 2 लाख रुपए तो ठेकेदार और प्रशासन की तरफ से क्या? अपने निगम में 5 लाख का प्रावधान है। अच्छा, निगम जो भी है वो राशि मिल जाएगी। तो ग्रेड पे बच्चे के साथ घटना हुई, मौत के बाद लगातार ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाद क्या समझाइश की और किस प्रकार का समझौता हुआ? कल जो घटना हुई बड़ी दुखद घटना है और ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि भाई इसको तत्काल मुआवजा मिले। ग्रामीण को समझाइश की, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार और जो मेन ठेकेदार था उनसे बातचीत करी। SDM साहब, थानाधिकारी भूपेंद्र जी चारण साहब और अन्य अधिकारी वो मौके पहुंचे, ग्रामीण को समझाइश की, बॉडी को यहाँ अस्पताल लेके आए। आज इनकी सहमति बन गई है और ठेकेदार ने 2 लाख रुपए देने का जो किया था वो 2 लाख रुपए आज इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
तथा बिजली विभाग द्वारा जो 5 लाख रुपए की जो इनको राशि दी जाती है उसके बारे में जय मनीष जी ने अवगत करा दिया कि उस राशि शीघ्र ही इनके खाते में ट्रांसफर करा दी जाएगी। सांचौर और चितलवाना के किसानों की बकाया आदान अनुदान राशि और फसल बीमा क्लेम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। जिला अध्यक्ष ईशा राम बिश्नोई के नेतृत्व में किसानों ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कृषि आयुक्त और वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर लंबित भुगतान की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल ने फर्जी बटाईदार बनाकर कथित अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने सांचौर और चितलवाना की लंबित आदान अनुदान राशि 10 दिनों के भीतर किसानों के खातों में जमा कराने का आश्वासन दिया। सांचौर से जालाराम बहादुर की रिपोर्ट। नागौर जिले के गोटन में हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत जेके सीमेंट लिमिटेड ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए तथा उनके संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में यूनिट हेड डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कहा कि पौधे लगाना ही नहीं, उनका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। दर्पण क्लब, अलायंस क्लब, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। नागौर से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अब इस विषय में मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बट इतना जरूर बोलूंगा कि जेके सीमेंट का इस विद्यालय के साथ में एक आत्मीय संतुलन और मेलजोल बना हुआ है। आप सब लोगों के साथ में मिलकर जेके सीमेंट ने इस विद्यालय की कमरों के निर्माण कार्य से लेके या कोई भी कार्य हमें जो नया करना होता है, सबसे पहले हम इस विद्यालय को ही प्राथमिकता देते हैं। उसका कारण है कि इस विद्यालय के प्रबंधक और बच्चे हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहे और कभी भी जेके सीमेंट की तरफ से इस विद्यालय को कोई भी आवश्यकता हो तो निश्चित हम उसके ऊपर में अमल करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कार्य करेंगे। बांदीकुई क्षेत्र के डिगारिया कपूर गांव में एक युवक ने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान लोकेश सैनी के रूप में हुई है। घटना के समय उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई हुई थी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर भाई रोशन सैनी ने अंदर जाकर देखा तो लोकेश फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एएसआई अजीत सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मक्खी के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही पंजाब निर्मित शराब जब्त की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब की खेप पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रेलर को भी जब्त कर लिया। मौके पर सीओ सिटी मंगलेश शुंडावत और थाना प्रभारी हनुमंत सिंह मौजूद रहे। पुलिस शराब की मात्रा, कीमत और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। टोंक में बकरा मंडी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंडी को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर सैकड़ों शहरवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चंदलाई में संचालित वैध बकरा मंडी को बंद कर अवैध मंडी का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी को मंडी स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने जल्द विवाद का समाधान कर मंडी संचालन को लेकर उचित निर्णय का आश्वासन दिया। टोंक से ब्रिजेश परिलवाल की रिपोर्ट। प्रशासनिक कारणों से कुछ दिन 1 महीने से हमारी मंडी पर रोक लगा दी गई थी। हमारी मंडी वापस पुनः संचालित कराने के लिए हमने कलेक्टर मैडम से मिला है। कलेक्टर मैडम ने हमें पॉजिटिव जवाब दिया है, भाई मंडी मंगलवार तक किसी भी एनी कंडीशन चालू करवा देंगे। मैडम से हमने अनुरोध किया है, भाई चाहो तो मैं उसी जगह पे चालू करो तो उसी में करा दो, आपके पास जगह अवेलेबल हो तो उस जगह पे हमें दे दो, या हमें कोई निजी भूमि और हमारी में लगाना चाहो तो लगवा दो। बाकी अगर मंडी चालू नहीं होती है तो हमारे हजारों परिवार रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे। यहाँ पे टोंक के अंदर कोई रोजगार नहीं है, और ये जो रोजगार हमारे पास रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। बाल बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई है हमारी। 1 महीने से दर हम भटक रहे हैं
आपकी चेन्नई में पहले बकरा मंडी चालू थी, उसके अलावा भी कहीं बकरा मंडी नहीं चल रही थी सिर्फ देखने को मिली। जैसे ककोड़ में भी देर रात को प्रशासनिक कारण से हमारी 1 महीने से मंडी नहीं लग पाई है, जिससे व्यापारी बहुत परेशान है और व्यापारी अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाए। इस कारण व्यापारी छुटपुट अपने हाईवे पे इधर आसपास के गांवों में व्यापारियों को बुला के पशुओं को बेचान कर देते, मगर उसमें उनका काम नहीं हो पा रहा है। कई जगह पुलिस का दबाव है, कई जगह गांव वाले भगा देते हैं। इससे कोई तरह के हमारे पशु व्यापार नहीं हो पा रहा है। हमें पशु व्यापार वापस मंडी चालू करवाए। तो इस बार क्या जो आश्वासन दिया है, इस बार मंगलवार को जो मंडी लगेगी? मैम ने कहा है, आश्वासन दिया है कि एनी कंडीशन मंगलवार तक मंडी चालू करवा दी जाएगी। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के परलीका गांव में पेयजल संकट से नाराज 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। विरोध स्वरूप उन्हें संदीप बेनीवाल और राहुल कसवा टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।